हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग जी। मैं बहुत बढ़िया उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। ऑडिट का जो भी टेंशन था प्लीज़ दिमाग से निकाल दो। प्लीज़ निकाल दो, कुछ भी फालतू मत सोचो, प्लीज़ कुछ भी फालतू मत सोचो। जो गया जैसा गया, अच्छा गया। अब अपने एफएम और एसएम पे फ़ोकस करो। ऑडिट का प्रॉपर रिव्यू कि कितना मैच किया, कितना नहीं, जो भी था वो एसएम की वीडियो में डाल दिया है। यहाँ पे बता के आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस उस वीडियो को देख लेना, वहाँ पे प्रॉपर ऑडिट का रिव्यू हमने डाल दिया है, ठीक है? बस 2 लाइन अगर बोलूँ, अगर आपको पेपर टफ लगा ना बेटा, तो पेपर टफ था, बात खत्म। नो मोर डिस्कशन। अगर टफ लगा, लगा, बस बात खत्म भाई। तुम्हें टफ लगा ना, तुम्हें ईज़ी लगा, बहुत बढ़िया, टफ लगा, बहुत बढ़िया। आप किसी के मत सोचो, क्योंकि एक पेपर टफ आना था ग्रुप 2 में, वो ऑडिट का आ चुका है। ग्रुप 1 में टैक्स था, स्पेशली डीडी का पेपर था, इसमें आपका ऑडिट का आ गया, आप टेंशन मत लेना। अब एफएम का आसान आएगा। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आईसी ने एफएम का डाल दिया था, इस बार नहीं डालेगा, उसकी आप टेंशन मत लो, ठीक है? अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट, क्या, जो मैं आपको हर ग्रुप 2 के पेपर में बता चुका हूँ कि कोई भी फिक्स पेपर फॉर्मेट नहीं होता, कोई भी नहीं होता। कहीं से भी, किसी भी सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है। बट हाँ, एक क्वेश्चन एक चैप्टर जिसके सबसे ज़्यादा हाई चांस है, वो है आपका रेशियो एनालिसिस, वो भी क्वेश्चन नंबर 1 में। एक चैप्टर जो आ सकता है क्वेश्चन नंबर में हाई चांस है रेशियो एनालिसिस, उसके अलावा एमसीक्यू में क्या आएगा, किस चैप्टर से आएगा, कोई फिक्स, कुछ भी फिक्स नहीं है। दूसरी चीज़ जो आपके मन में बहुत ज़्यादा डाउट होता है, थ्योरी, कि लास्ट टाइम तो भैया वो क्वेश्चन आ गया था, तो हमें एफएम की थ्योरी अटेम्प्ट करनी पड़ी थी। क्या इस बार भी ऐसा होगा? इस बार नहीं होगा। चलो स्टिल मान लो हो गया, या आपको मान लो कोई टफ क्वेश्चन लगा और आपको थ्योरी अटेम्प्ट करनी पड़ेगी। मान लो जिस बच्चे ने जैन 26 का पेपर दिया है, वो बच्चा मुझे कमेंट करके बताए उसने थ्योरी अटेम्प्ट किया और ऐसे थ्योरी में पूरे मार्क्स दिए। एक भी बच्चा दिखा दो, मैं मान जाऊँ। प्रॉपर एक आध मार्क्स तो मिला होगा, मैं प्रॉपर कह रहा हूँ। एक 2 मार्क्स की थ्योरी थी वो, एक नीचे 4 मार्क्स की, मतलब 6 मार्क्स की थ्योरी थी। वो 8 मार्क्स या 10 मार्क्स की जो थ्योरी थी वो आती है। कितने बच्चों को थ्योरी में मार्क्स मिलते हैं? तो प्लीज़ अपना टाइम ना वेस्ट मत करो थ्योरी में। पूरा फ़ोकस प्रैक्टिकल करो। थ्योरी में करोगे, आपकी बैंड बजेगी, आपकी मर्ज़ी। ऑलरेडी आपको ऑडिट में आप देख चुके हो किस तरह की थ्योरी पूछता है। ऑलरेडी आपको एसएम में कोई थ्योरी पढ़नी है, तो क्यों इतना एक्स्ट्रा बर्डन ले रहे हो? तो प्लीज़ एफएम में थ्योरी मत करना, ठीक है? अब आता है एमसीक्यू में। भैया कोई भी चैप्टर ना एमसीक्यू के लिए कि भई इस चैप्टर से आएगा, नहीं। कभी वो कैपिटल स्ट्रक्चर से पूछ लेता है, कभी वो इन्वेस्टमेंट से पूछ लेता है। लास्ट टाइम वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से उसने क्वेश्चन पूछ लिया था। तो कोई भी चैप्टर फिक्स नहीं है, वो किसी भी चैप्टर में पूछ सकता है, ठीक है? बढ़िया, एमसीक्यू के लिए बता दिया। ये थी ऊपर-ऊपर से आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़। अब आता है चैप्टर वाइज़। हमने क्या किया है, लास्ट 18 अटेम्प्ट, ये देखो 1-2 अटेम्प्ट नहीं, लास्ट 18 अटेम्प्ट, मई 18 से लेके जैन 26, ठीक है? इसका एनालिसिस क्या है? तो रेशियो हिसाब देखोगे, मोस्टली जो होता है वो आपके फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट में आता है। सिर्फ ऐसे 4 बार ऐसा हुआ है, एक आपके जैन 25 में, एक आपके मई 23 में, एक आपके जुलाई 21 में और एक आपके दिसंबर 21 में, जहाँ पे क्वेश्चन 1 के अलावा वो किसी और क्वेश्चन पूछा है। वरना हर बार वो आपसे क्वेश्चन नंबर 1 में पूछता है, हर बार क्वेश्चन नंबर 1 पूछता है, और पिछले 18 टाइम में हर बार क्वेश्चन आया है। ये नहीं कि इससे क्वेश्चन नहीं था, हर बार आया है। 5 मार्क्स आप एवरेज लगा लो, इस क्वेश्चन से आएगा ही आएगा, इस चैप्टर से आएगा ही आएगा। क्वेश्चन कहाँ से करने हैं, क्वेश्चन कौन से करने हैं? ये क्वेश्चंस। जिन बच्चों के पास हमारी लिस्ट नहीं है, जिन बच्चों के पास हमारी लिस्ट नहीं है, इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये इलस्ट्रेशंस, ये बैक क्वेश्चंस जो आप चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चन देखते हैं ना, ये। अब भैया ये क्वेश्चन कैसे बनाया आपने, मैं दिखाता हूँ, देखो। जब 18 अटेम्प्ट का मैंने देखा, तो देखो 2 तरह से क्वेश्चन आते हैं। या तो आपसे कोई बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछेगा, नहीं तो वो आपसे किसी भी स्टडी मेटेरियल के क्वेश्चन से पूछ सकता है। तो मैंने देखा कि 18 अटेम्प्ट में कौन से क्वेश्चन जिससे आईसीए ने अभी तक क्वेश्चन पूछ लिए, तो सिर्फ ये क्वेश्चंस। इन्हीं क्वेश्चन से आईसीए बार-बार आपसे स्टडी में से क्वेश्चन पूछता है, नहीं तो वो आपसे कोई बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है? अब इसके अलावा आपको क्या करना है, जो जो जिनके पास लिस्ट नहीं है उनको क्या करना है, ये वाले क्वेश्चन करने हैं। साथ में आपको लास्ट से 4 से 5 अटेम्प्ट की आरटीपी कर लो, एमटीपी कर लो, बस। और जिनके पास लिस्ट है उनको सिर्फ लिस्ट के क्वेश्चन करने हैं, उनको ना स्टडी मटेरियल देखना, ना आरटीपी देखना, ना उनको एमटीपी देखना। मेरे पास दोनों तरह के बच्चे हैं, तो मैं दोनों तरह के बच्चों को एडवाइस देता जा रहा हूँ। फिर आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में एक चीज़ फिक्स है कि जो टॉपिक लास्ट अटेम्प्ट में आ जाता है, वो टॉपिक अगले अटेम्प्ट में रिपीट नहीं होता। तो लास्ट अटेम्प्ट में वैसे भी एमसीक्यू आया था, तो ये बताना बड़ा मुश्किल है कि इस बार क्या आएगा। बट 2 ऐसे टॉपिक जो ऐसे आपसे पूछ सकता है। एक आपसे पोस्ट टैक्स का क्वेश्चन पूछेगा, जो कि आपको दिखेगा, वो आपके जो लास्ट में आप देखोगे ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4, जो बैक क्वेश्चन 4 है ना, उसमें वो दिखेगा, तो वो वाले क्वेश्चन कर लेना। और उसके अलावा आपसे पूछेगा, आपको पता है कॉस्ट में एक ही चीज़ तो इंपॉर्टेंट है, आपका बुक वैल्यू वर्सेस मार्केट वैल्यू, आपका डब्ल्यूएसीसी से निकालना होगा। तो यही 2 चीज़ आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चंस करने हैं, और आपको आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन करने हैं, बस। लास्ट 4 टाइम के, जिनके पास लिस्ट नहीं है, जिनके पास लिस्ट है उनको सिर्फ लिस्ट के क्वेश्चन करने हैं। उसी तरह से कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें, अगर लास्ट 18 टाइम की बात करें, तो अगेन 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 इसमें भी कोई भी कॉन्सेप्ट रिपीट नहीं होता जो लास्ट टाइम में आ चुका है। और आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं, आपको सिर्फ ये वाले क्वेश्चन करने हैं। जिनके पास लिस्ट है उनको भैया कुछ नहीं करना, उनको सिर्फ लिस्ट के क्वेश्चन करने हैं। जिनके पास लिस्ट नहीं है उनको ये स्टडी मिल के क्वेश्चन कर लो, लास्ट 4 टाइम के आरटीपी एमटीपी कर लो। अब हमेशा पूछोगे भैया आरटीपी एमटीपी क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बेटा, देखो 4 4 आरटीपी, हर चैप्टर से एक-एक क्वेश्चन आता है, तो 4 क्वेश्चन ही हो गए। 4 एमटीपी और हर अटेम्प्ट में 2 एमटीपी, तो टोटल 8 एमटीपी हो गए। तो हर अटेम्प्ट की एमटीपी में से एक क्वेश्चन ही बनता है। तो 8 + 8 12, 12 क्वेश्चन ही आपको एडिशनल करने होंगे इन क्वेश्चंस के अलावा। आप बोलोगे भैया आरटीपी एमटीपी क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आईसीएआर ने जो नए क्वेश्चंस बनाए, वो आपके मॉड्यूल में नहीं डाले, वो आपके आरटीपी एमटीपी में ही डाले। तो आपको वही करना है। आपको वही करना है, क्योंकि वो नए क्वेश्चन आपके आरटीपीएमटी मॉड्यूल में नहीं डाले, इसलिए वो करना है। साथ में कोई क्वेश्चन अगर मॉड्यूल से रिपीट हो सकता है, तो वो क्वेश्चन मैंने आपको अलग से दे दिया है। जिन बच्चों के पास पेड लिस्ट है, उनको सिर्फ और सिर्फ वो पेड लिस्ट के क्वेश्चन करने हैं, उनको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिवरेज में वही बात है कि जो कॉन्सेप्ट लास्ट टाइम आ चुका है, वो रिपीट नहीं होता। जिनके पास लिस्ट नहीं है, उनको ये क्वेश्चंस कर लेने हैं, साथ में लास्ट 4 अटेम्प्ट की आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस कर लें। जिनके पास लिस्ट है, उनको लिस्ट के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, ठीक है? अब आते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी क्या होता है, जो कॉन्सेप्ट लास्ट अटेम्प्ट में आ चुका है, वो अगले अटेम्प्ट में रिपीट नहीं होता। इस बार मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आपसे एमसीक्यू पूछ सकते हैं। मैं पहले बोल रहा हूँ कि सितंबर 24 में
आया, लास्ट 4 अटेम्प्ट से उसने एमसीक्यू में नहीं पूछा है, तो हाई चांस है मुझे इस चैप्टर से लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन पूछेगा। अगर उसको एफएम का पेपर टफ बनाना होगा, तो वो एक टफ क्वेश्चन देगा, वो इन्वेस्टमेंट नहीं सॉरी टफ क्वेश्चन नहीं देगा, वो क्या करेगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन से एमसीक्यू देते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे एमसीक्यू में बच्चे तुक्के भी लगा सकते हैं, या एमसीक्यू थोड़ा होता है ना कंपल्सरी क्वेश्चन होता है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन का क्वेश्चन देता है। और कई बच्चे बोलते हैं कि भैया इन्वेस्टमेंट डिसीजन का कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, कहाँ से क्वेश्चन बचेंगे, बस आप मॉड्यूल के बैक क्वेश्चन भी कर लोगे ना, या एटलीस्ट ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे। आपको इसमें आरटीपी एमटीपी करने की जो अगर कर सकते हो तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज ये क्वेश्चन भी कर लोगे ना, तो आप चाहे आपका एमसीक्यू हो चाहे आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट हो। एफएम में जो पेपर टफ बनेगा उसके 2 रीजन है, वो क्या करेगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन से या वर्किंग कैपिटल में से एमसीक्यू में डालेगा, क्योंकि 90% बच्चे उसी चैप्टर से क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं, तो वो एमसीक्यू बना लेगा ताकि उनकी बैंड बच जाए। और दूसरी चीज वो क्या करेगा, जो आपके इजी चैप्टर है ना, लिवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट डिविडेंड डिसीजन, रेशियो, उसमें क्या करेगा क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देगा। जैसे लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 3 का ए, कई लोग कहते हैं कि वर्किंग कैपिटल मेजरमेंट है, कई कहते हैं ये, पर वो क्वेश्चन आपके था ही नहीं आपके मॉड्यूल में, भाई वो था ही नहीं। 2-4 महान फैकल्टी थी, कह रहे देखो हमारी बुक से नहीं था भाई, चलो दिमाग लगा लो हो जाएगा। भाई तुमने अगर क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है, हाँ कुछ बच्चों ने वो क्वेश्चन सही किया था, मैंने कुछ रैंकर्स की कॉपी उन्होंने क्वेश्चन सही किया था, क्यों किया था, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन उन फैकल्टी की बुक में था। अब कभी आया होगा, पर एक एवरेज बच्चा मेरे जैसा मल्टीपल अटेम्प्ट वाला बच्चा जिसकी लग चुके 2-3 अटेम्प्ट, वो कैसे पढ़ेगा भाई, वो कैसे करेगा भाई। तो 2 पेपर, अगर पेपर टफ बनाएगा तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वर्किंग कैपिटल से एमसीक्यू डाल देगा ताकि तुम वो चैप्टर छोड़ के गए हो तो वो हो जाएगा। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्वेश्चन वो मॉड्यूल से ही उठाता है, क्योंकि उसको पता है बच्चे ऐसे भी छोड़ के जाने वाले हैं, इसी से क्वेश्चन डाल दो। वो क्वेश्चन टफ बनाता है रेशियो से, कैपिटल स्ट्रक्चर से, लिवरेज से, डिविडेंड से। आप देख लेना जब इस पर क्वेश्चन आएगा ना, कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन घुमा देगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं वर्किंग कैपिटल डिविडेंड में। तो इसमें भी क्या था, जो लास्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ चुका है वो अगले अटेम्प्ट में रिपीट नहीं होता। ठीक है, इसमें कौन सा क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन करना है, और साथ में आपको करना है, आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन। एक चीज याद रखिएगा, मॉड्यूल के क्वेश्चन जब आप करो तो थोड़ा समझ के, ताकि उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद आपको करना है लास्ट 4 से 5 अटेम्प्ट के आरटीपी उठाओ, एमटीपी उठाओ, वेबसाइट पे मिल जाएगी ऐसे, उससे क्वेश्चन कर लो, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अब आता है आपका फेवरेट चैप्टर कि भैया वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के ना वो बता दो कौन से यूनिट से क्वेश्चन आएगा। भाई बहुत मुश्किल है बताना, क्यों, अब देखो यूनिट 1 जिसने नवंबर 20 में पेपर दिया होगा, सोचो यार लास्ट टाइम यूनिट 1 से क्वेश्चन आया था, इस बार नहीं आएगा, ठप्पा। फिर लास्ट टाइम यूनिट 4 से क्वेश्चन आया जुलाई किस में, तो अगले टाइम में रिपीट हो गया। अब लास्ट 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट से देखोगे ना, यूनिट 1 से क्वेश्चन आया, उससे पहले देखो 1 से 4 से रिपीट हो गया है। तो ऐसा कुछ नहीं कि भाई किसी भी यूनिट से पूछ सकता है, लेकिन अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए अच्छे से, साथ में लास्ट 4 अटेम्प्ट के आरटीपी एमटीपी कर लिए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा वर्किंग मैनेजमेंट में वो आ जाएगा। अब आप बोलोगे भैया कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक, भैया सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बोलने को मैं बोलता हूँ यूनिट नंबर 2 से कर ले, मुझे लगा यूनिट नंबर 2 या यूनिट नंबर 3 से आएगा, बट नहीं आया तो इससे अच्छा तो ये एटलीस्ट ये मिनिमम क्वेश्चंस कर ले और आरटीपी एमटीपी क्वेश्चंस कर ले, तेरा काम बन जाएगा बस। उसके बाद क्रक्स देखा जाए तो ये जो लिस्ट है ना स्टडी मटेरियल की, ये आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट में, टेंशन मत लो। इसके साथ बेटा बस आपको या तो सितंबर 24 से, नहीं तो मई 25 लेके मई 26 के आरटीपी एमटीपी को सुनो से आपको ऑन एवरेज हर चैप्टर से 8 से 10 क्वेश्चन ही एक्स्ट्रा करने होंगे इन मॉड्यूल के अलावा। जिनके पास लिस्ट है उनको सिर्फ लिस्ट के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब आता है टाइम मैनेजमेंट। तो ये मैंने एसएम की वीडियो में डिटेल में डाल दिया है, प्लीज वहां पे देख लेना कि कैसे आपको टाइम मैनेज करना है। यहाँ बता के आपका एक्स्ट्रा टाइम में लेना नहीं चाहता। ठीक है, अब मैं बता दूं टोटल एसएम में 70 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन है, एसएम में 39 क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, 7 से 8 घंटे लगेंगे आपको, 2 से 3 घंटे लगेंगे एसएम को रीड करने में, 5 से 6 घंटे लगेंगे एसएम के एफएम के क्वेश्चन को करने में। ये कर लिया, कल 8-9 बजे तक सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लो, सारे क्वेश्चन 8 बजे तक कर लो, चाहे वो एसएम हो चाहे एफएम हो। फिर कल 9 बजे तक मैं आपको सुपर 30 दे दूंगा एफएम और एसएम की, उसको रीड करके चले जाना, आपका हो जाएगा। अब जो बच्चे फ्री लिस्ट वाले बच्चे, उनको क्या करना है, उनको लिस्ट कैसे मिलेगी, एफएम की ऑलरेडी बता दी, यहाँ पे एफएम की कैसे मिलेगी, चाहे वो एफएम का हो चाहे एफएम की सुपर 30 हो। सिंपली इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना, और जब मुझे डीएम कर दो तो बोल दो भाई मुझे एफएम के लिए चाहिए या मुझे एसएम के लिए चाहिए, ताकि मैं उस हिसाब से आपको लिंक दे सकूं। ठीक है, आपको जो कमेंट करना है, अगर आपने ऑडिट किया कॉस्ट की स्ट्रैटेजी वीडियो फॉलो करी थी और आपको पसंद आई थी तो वो जरूर कर दे, नहीं तो इस वीडियो का जो फेवरेट पार्ट है वो कर दे। मैं आपको एसएम की सॉरी एफएम की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट है सबमिट की वो दे दूंगा, फिर लास्ट 4 टाइम के आरटीपी एमटीपी कर लेना वो दे दूंगा, और कल फिर मैं आपको सुपर 30 दे दूंगा, उसको लास्ट रिवीजन कर लेना, आपका काम बन जाएगा। और जिनके पास प्ले लिस्ट है उनको कुछ भी नहीं करना। थैंक यू सो मच, लव यू।